निर्मम हत्या के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल और आर्य समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर इसी तरह हिंदू हितों का हनन होता रहा तो सड़कों पर खून बहेगा। जय श्री राम हर हर महादेव के नारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कन्हैया के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने, कन्हैया के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने कहा कि जिस तरह राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया की निर्मम हत्या की गई है, उससे पूरे देश के हिंदुओं को संदेश देने की कोशिश की गई है, जिसमें जिहादी मानसिकता के लोगों ने एक दर्जी का काम करने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए मार दिया कि उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया और इन लोगों ने बाकायदा चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद उसकी दुकान में गए, उसका गला काटा और उसकी वीडियो जारी की। शासन कहता है कि आईएएस की मानसिकता के लोग हैं, आईएएस की ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, मगर रहे तो इसी देश के अंदर रहे हैं, इसी देश के अंदर क्राइम कर रहे हैं। तो यहाँ की इंटेलिजेंस व्यवस्था क्या कर रही है, यहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं? सारे देश के अंदर सभी देश में, सभी प्रदेशों में किसी न किसी दल की सरकार है और इसलिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा है तो उसकी क्यों नहीं FIR हो और जो अदालत जो निर्णय करेगा वो निर्णय करेगा। ये किसने अधिकार दे दिया कि आप उसके खिलाफ इस स्तर पर उतरे और लोगों के गलों को काटना आरंभ कर दें? पाकिस्तान पर जो है आरोप लगते हैं कि ये सब पाकिस्तान करा रहा है। पाकिस्तान बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत बड़ी संख्या का देश नहीं है, आपसे ज़्यादा बहादुर नहीं है। रोज रोज पाकिस्तान के आड़ में अब छुपने का समय नहीं है, ना ही पाकिस्तान की आड़ में छुपने देंगे। हमारा निवेदन है कि ऐसी मानसिकता के लोगों पर कठोरतम कार्रवाई हो और कन्हैया कुमार के हत्यारों को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी दी जाए। प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार को कन्हैया के हत्यारों को बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। वहीं इस दौरान आर्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उदयपुर की घटना हिंदुओं को भयभीत करने की कोशिश की गई है, जबकि उदयपुर के दर्जी कन्हैया का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हत्यारों ने संदेश देने की कोशिश की है, कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। उस कन्हैया लाल जो एक दर्जी का पेशा करता है, क्या वो आतंकवादी, क्या उसने ऐसी घटना घट दी जो उसको इस प्रकार से नृशंस हत्या की और उसकी वीडियो बना के सारे उसमें सर्कुलेट किया? इससे एक कैसा वातावरण, भय का वातावरण बन गया कि खुले बाजार में रात दोपहर के 12 बजे किसी आदमी का वध करना। अरे मूर्तियाँ तोड़ दी गई, मंदिर ढा दिए गए, 4 लाख व्यक्ति कश्मीर से एक दिन में व्यवस्थित बाहर कर दिए गए, किसी ने कोई वो नहीं किया। और एक नुपुर शर्मा, और उसने भी जो कहा है वो असत्य नहीं कहा, वो सत्य है, वो आपकी मजहबी किताबों के आधार पर है और इस बात को पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों ने स्वीकार किया है। अरे इतना बड़ा अपराध हो गया। केवल ये मानसिकता है कि इस देश में दंगे हो, देशद्रोह बढ़े और इस प्रकार से तो हमारी मांग है कि उनको जल्दी से जो भी आतंकवादी कानून है उसके अंदर गिरफ्तार करके तुरंत उनको फांसी दी जाए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं जिस प्रकार के वातावरण को बनाने में, अभी देखा तौफीर रजा बरेली से कह रहे हैं कि आप वो मोदी जी से कह रहे हैं कि आप इसको क्या बोलते हैं, इसको कलमा को पढ़िए, हम आपको सर पे बैठा लेंगे। अरे भाई, ये भारतवर्ष है, ये आर्यों का राष्ट्र है। यहाँ पे आर्यों ने, यहाँ पे रामचंद्र, यहाँ पे श्री कृष्ण जी जैसे व्यक्ति रहे जिन्होंने विदेशों में जाके
विश्व जीते हैं, युद्ध जीते हैं और फिर सत्ता उनको दे दी है। ऐसी संस्कृति के मानने वाले अगर हम चींटी को भी आटा डालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं, हम सहिष्णुतावादी हैं, मगर अगर वक्त आया तो फिर दिखा देंगे क्या हमारे दिल में क्या है। इस बातों के साथ जय श्री राम।